हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं समावेशी शिक्षा। सबसे पहले हमें जानते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या। विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक। समावेशी शिक्षा के बारे में जानेंगे। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक और सामान्य बालक, विशिष्ट बालक क्या होता है और सामान्य बालक क्या होता है, इसको हम बताएंगे। तब इसके बाद हम कंबाइंड रूप से बताएंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में कौन कौन शामिल है? विशिष्ट बालक और सामान्य बालक। विशिष्ट बालक और सामान्य बालक। विशिष्ट बालक जान लेते हैं। विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो क्षमताओं, योग्यताओं व व्यवहार में अन्य बच्चों से अलग होते हैं। विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो क्षमताओं, योग्यताओं व व्यवहार में अन्य बच्चों से अलग होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, विशिष्ट बालक सामान्य बालक से अलग होते हैं। इन बच्चों का विकास या तो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है या तो बहुत निम्न होता है। इनका बौद्धिक स्तर या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या तो बहुत कम होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत विशेष क्षमता वाले बालकों का सामान्य बालकों के साथ ही विद्यालय में एक कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत विशेष क्षमता मतलब जैसे प्रतिभाशाली बालक, दिव्यांग बालक आदि शामिल होते हैं। इसमें ऐसे बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में एक साथ प्रदान की जाती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, वही समावेशी शिक्षा है। एनसीईआरटी के अनुसार देख लेते हैं, यह बहुत ट्रेंड होता है एग्जाम्स में। एनसीईआरटी के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार। इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी पॉइंट समावेशी शिक्षा के बारे में। इसमें सामान्य और दिव्यांग बालक दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। कैसे बालक? सामान्य बालक और दिव्यांग बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे बालक में एकता, भाईचारा और समानता की भावना उत्पन्न होती है। आशा है कि हम जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समावेशी शिक्षा, इसमें सामान्य और दिव्यांग बालक दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे बालक में एकता, भाईचारा और समानता की भावना उत्पन्न होती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहां लघु समाज का निर्माण होता है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहां लघु समाज का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। एक ही वातावरण में सभी को शिक्षा। समावेशी शिक्षा की क्या विशेषता है? एक ही वातावरण में सभी को शिक्षा, चाहे वह दिव्यांग बालक हो चाहे वह सामान्य बालक हो। इसके अलावा
मंदबुद्धि के बालक हों, अंधे बालक हों, बहरे बालक हों या प्रतिभाशाली बालक हों या सामान्य बालक हों, सबको एक ही वातावरण में शिक्षा। सभी छात्रों में सक्रियता, सृजनात्मकता का विकास, छात्रों में सहयोगात्मक भावना तथा समायोजन का विकास। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं छात्रों में सहयोगात्मक भावना तथा समायोजन का विकास, सृजनात्मकता का विकास, सभी छात्रों में सक्रियता, एक ही वातावरण में सभी को शिक्षा। समावेशी शिक्षा दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए ना, उन्हें नीचा ना दिखाएं। समावेशी शिक्षा क्या करता है? समावेशी शिक्षा दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाएं ना, उन्हें नीचा ना दिखाएं। सामान्य बच्चों तथा भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, चाहे सामान्य बच्चे हों या भिन्न रूप से योग्य बच्चे, चाहे वह प्रतिभाशाली हों या मंदबुद्धि के हों, सबको एक शिक्षा दिया जाए, वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य: सभी बालकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना। समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सभी छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ना, चाहे वह प्रतिभाशाली बालक हों, चाहे वह पिछड़े बालक हों, चाहे सामान्य बालक हों, सबको मुख्यधारा से जोड़ना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके अलावा सभी समस्या व भ्रांतियों को दूर करना, सभी समस्या व भ्रांतियों को दूर करना, आत्मनिर्भर बनाना व जागरूकता की भावना उत्पन्न करना, यह भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। आत्मनिर्भर बनाना व जागरूकता उत्पन्न करना भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। आशा है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। तो समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों की शिक्षा एक साथ दी जाती है, दोनों की शिक्षा एक साथ दी जाती है। आपको एनसीईआरटी वाला पॉइंट तो भूलना ही नहीं है। एनसीईआरटी वाला जो पॉइंट है वह ट्रेंड होता है धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसको आपको भूलना नहीं है। आशा है कि जो बातें हमने समावेशी शिक्षा के बारे में बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।